इंडस्ट्री का बेहतरीन टैलेंट, विजुअल एक्स्ट्रावेगेंजा एंड ऑफ कोर्स एक ग्रिपिंग नैरेटिव, ये सब कुछ हिस्सा लग रही है डिज्नी हॉटस्टार पे सून टू बी रिलीजिंग वेब सीरीज द एम्पायर का। देखिए टीजर प्रॉमिसिंग है, कास्ट कमाल की है, और सीरीज में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, बात करने के लिए एंसेंबल कास्ट में से दो कमाल के टैलेंटेड एक्टर्स इस वक्त हमारे साथ हैं, द ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस एंड टैलेंटेड दृष्टि धामी एंड ऑफ कोर्स द हैंडसम एंड टैलेंटेड कुणाल कपूर। सो पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, एंड ऑल्सो कंग्रेचुलेशंस, आप दोनों का ही ये OTT डेब्यू है, और वो भी एक ऐसी वेब सीरीज में विच इज स्लेटेड टू बी इंडियाज बिगेस्ट series of till date. So how is the feeling? Well, it's very interesting because this really is possibly one of the most ambitious shows to come out of this country, and ambitious in terms of the vision for what they wanted to create, the sets, the costumes, the action, everything. I think is bigger than anything that's been done before, and I think we are both very grateful that we had a chance to be part of something that is such a visual spectacle and such a huge, humongous show. And the good thing, जो मुझे लगता है जो सबसे important बात होती है, आप बड़े sets बना सकते हैं, बड़ा action कर सकते हैं, costumes बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कहानी में दम नहीं है और आपकी कहानी में ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो फिर ऑडियंस को मजा नहीं आता, क्योंकि कितनी देर तक आप सेट देख सकते हैं। और जो सबसे अच्छी बात है इस कहानी में वो ये है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, पॉलिटिक्स, ट्रेचरी, सब कुछ बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छा है। करेक्ट। सो टोटल जो रेसिपी बनकर तैयार होगी दृष्टि, आपके हिसाब से ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आएगी? आई थिंक सबसे पहले तो आई एम एक्चुअली a proud Indian right now as we speak, because I like the whole thought of saying the empire made in India. I think it's one of the biggest show that India could ever make, and me being a part of it, I think it's us being a part of it, and being our debut, I don't think we could have asked anything more than that. बहुत ज़्यादा excitement है, पर साथ साथ में उतनी भी nervousness है. I'm not feeling at all that मुझ पे बहुत ज़्यादा responsibility है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Just that I want to see myself and I forget everyone else. Of course, you want your audience and your fans to like what you're doing, but I just hope I like myself to what I'm doing, because I've tried doing something different. It's very different, a very different character जो मैंने पहली बार act किया है. तो I hope I like what I've done. करेक्ट। एंड ऑल्सो हर चीज इतनी ग्रैंड लग रही है, अगर आप देखें ट्रेलर में, चाहे हम विजुअल्स की बात करें, चाहे आप लोग के कॉस्ट्यूम्स की बात करें, एंड ऑफ कोर्स हेवी डायलॉग्स की बात करें, उर्दू के इस्तेमाल का बात करें, एवरीथिंग इज लाइक, जैसे आपने कहा, यू बोथ कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग बेटर एज योर डेब्यू। आई थिंक ऑडियंस भी ये कहेगी व्हेन वी लुक एट द सीरीज इन टोटलिटी कि वी कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग बेटर, क्योंकि the amalgamation of best in every department मिल गया है. But talking about your characters, कुणाल, आपका जो कैरेक्टर है पूरी सीरीज में अपने 20s से लेके 40s तक का सफर तय करता है. So as an actor, उस रोल की मेंटल एंड फिजिकल प्रिपरेशन आपने कैसे की, एंड हाउ चैलेंजिंग वाज इट? सबसे जरूरी बात होती है आपको, आपके लिए एज एन एक्टर समझना कि ये मानसिकता कैसे बदल रही है कैरेक्टर की, क्योंकि जो मैं 20 साल पहले था और जैसे मैं दुनिया को देखता था वो बहुत अलग है. जब मैं 45 साल का हो जाऊंगा या दुनिया को देखूंगा वो बहुत अलग है. तो वो समझना बहुत जरूरी था. दूसरा मेरे लिए चैलेंज था कि जब भी आप किसी बादशाह के बारे में सोचते हैं या किसी किंग के बारे में सोचते हैं, तो आपको लगता है कि ये एक तरीके से प्ले करना चाहिए आपको, क्योंकि आप ये देखते आए हैं कि इस तरीके से बात करते थे लोग, या इस तरीके से चलते थे, या इस तरह का बैरिंग था उनका. लेकिन मेरी कोशिश थी कि, मेरा मानना है हमेशा कि कोई अगर बादशाह होता है तो वो अपनी पब्लिक लाइफ में होता है, अपनी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल अलग होता है. तो इसको रियल, नेचुरल और फ्लॉड कैसे बनाना, और वो जो ट्रैप है कि इस तरह के तरीके से बोलना चाहिए क्योंकि बादशाह है, या इस तरीके से बैठना चाहिए क्योंकि बादशाह है, उससे कैसे निकलूं और कुछ नया करने की कोशिश करूं. तो वो मुझे लगता है चैलेंज था ऑफ कोर्स. और तीसरा था ऑफ कोर्स कि ज्यादा समय नहीं था मेरे पास, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो यंगर कैरेक्टर है और ओल्डर कैरेक्टर है उसमें थोड़ा फिजिकली थोड़ा डिफरेंस हो.
क्योंकि मेरे पास बस कुछ हफ्तों का समय था, तो बहुत ज्यादा जितना करना चाहता था करने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा एक डिस्टिंक्शन बनाने की कोशिश की है। ओके ओके। और दृष्टि, अगर आपकी बात करें, टेलीविजन पे अभी तक जिस तरह के किरदार आपने प्ले किए हैं, आपकी ऑडियंस ने ऑफ कोर्स उन्हें बहुत पसंद किया है, पर ये जो है ये डिफरेंट कैरेक्टर ग्राफ है। पहली दफा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक वॉरियर प्रिंसेस आप प्ले कर रही हैं, तो आपके रोल की तैयारी जो है शुरू से, फ्रॉम प्रिपरेशन टू एग्जीक्यूशन, वो आपने कैसे निभाई? एक्चुअली मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था टू प्रिपेयर, बिकॉज आई थिंक आई केम ऑन बोर्ड इन द नेक्स्ट 15 days आई स्टार्टेड शूटिंग। तो मेरे पास इतना वक्त नहीं था प्रिपेयर करने का, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना प्रिपेयर करना है, टू बी ऑनेस्ट। सो जब मैं सेट पर गई, ऑफ कोर्स आई वाज ट्राइंग टू बी एज ऑनेस्ट आई कुड टू माय स्क्रिप्ट, बट द प्रॉब्लम वाज दैट वो नुक्ते आप चाहे कितनी कोशिश कर ले, वो 15 दिन में नहीं आते। यू हैव टू कीप सेइंग इट, यू हैव टू गेट इन द मूड टू से इट। लाइक मैं जिस तरह से अपने पहले के किरदार निभाई हूँ और अब अभी जो मैंने खानजादा में किया है, मैंने कोशिश की कि मैं कुछ अलग से करूँ, कुछ डिफरेंट करूँ, और ठहराव के साथ करूँ ये वाला कैरेक्टर। बट स्टिल द लैंग्वेज, द लिंगो, वो टाइम लगता ही है, चाहे आप 20 घंटे के लिए क्यों ना कर लो, वो सीन्स करते करते ही आता है। तो ऑफकोर्स इनिशियली आई थिंक मैं थोड़ा ओवरवेल्म हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, बिकॉज मेरे लिए ये बहुत ही डिफरेंट एनवायरनमेंट था। आई डोंट नो एनीवन ऑन दिस सेट, एवरी सिंगल पर्सन वाज न्यू फॉर मी, एंड हमने शुरुआत ही की थी एक आउटडोर से। यूजुअली होता है कि जब आप सेट पे आते हो, आप लोगों को मिलते हो, तो थोड़ा एक कंफर्ट जोन आ जाता है, बट we were on a complete outdoor schedule, and I didn't know a lot of people. And I remember day one, when I had my first scene with Kunal, I really thought I was very prepared, but I was absolutely nervous. And then when I went on set, in एक तो क्या होता है ना, of course आपने वो कपड़े पहने, लेकिन आप जब किसी और को पहली बार देखते हो, you know, like he said that we've done so much detailing on the clothes and on the look, that when you meet that person, आपका एक विजन होता है जो आपने कुणाल को एक अलग तरीके से देखा होगा। जब आप सेट पे जाते हो, he is actually dressed up as barber, and he actually stands right next to you as a barber, as a king. And I was so nervous because he was saying his lines with that intensity, with that feel, and I was like, I don't know what to say. And उसमें हुआ ये कि हमारा सीन शुरू हुआ था I think शाम के 5 बजे, and जैसे ही मैं सेट पे आई, they were like, लाइट जा रही है, जल्दी करो, लाइट जा रही है, जल्दी। हमने आई कांट डू दिस, इट्स टू मच, एक साथ इतना सारा। बट that scene is one of my best scenes. If you remember, if you must have seen it, Kunal. Yeah, turned out very well, very, very well. I really like that scene. It's one of my favorite scenes. And yeah, then gradually looking at everyone and looking at how they were prepping and how they were getting into it. And of course, my director helped me a lot. Mitaksha and Nikhil sir, दोनों से बहुत अलग तरह की teaching मिली है. But it's really helped me to grow my character. And by the end of the day, or by the end of the schedule, actually, the last schedule, I think I actually became Khanzada. And now, if you ask me, I think that nobody could have played it better than me. वाओ वाओ वाओ। शबाना आजमी जैसी एक स्टॉलवर्ट आपके साथ है, जिनका तलफ्फुज़ तो खैर मतलब काबिले तारीफ है, एंड देन ऑल्सो इंडस्ट्री के और बहुत सारे कमाल के एक्टर्स हैं। तो ये सवाल आप दोनों के लिए ही है, वो एक्सपीरियंस इतनी क्रीम ऑफ टैलेंट के साथ काम करने का कैसा रहा? डिड इट मेक द जॉब इजियर, या फिर लगा कि नो वी हैव टू अप आवर गेम? So it actually, initially, I thought that it would not make it easy at all. You feel rather that, oh my God, like, I've said this before also, but jab I told my mom-in-law or my mother or my maasis that, oh, you know, I'm going to be a part of a show where Shabana Azmi also is there. And they were like, oh, you're going to shoot with Shabana ji? I'm like, अच्छे से लाइन करके जाना, उनको देख, इतने legendary actor है. And I'm like, of course I know it. And then the day I went to shoot, my mom-in-law, my father-in-law, my mother, they all called and they're like, मिले उनसे, बात की उनसे. I'm like, let me go on set, I'm very nervous, I'm not going to talk to you people right now. But when I went on set, I was really nervous, but she makes you so much at ease that in the next 5 minutes, I had forgotten that she is the legendary Shabana Azmi ji, who is
standing next to me. She makes you feel so comfortable. She'll start, if you start saying your lines, she'll correct you. In fact, मेरे दूसरे ही दिन पे जब मैं उनके साथ शूट कर रही थी, मैं अपना क्लोज दे रही थी, एंड जब कट हुआ, she looking at me, she's like, I think you can do one more better. कौन निखिल सर क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, कुछ नहीं, बेटा एक और कर लो, I think you can do better. And I'm like, okay. Wow. So, you know, that's how she'll encourage you. And then when the shot got okay, she actually came to me and she's like, बहुत अच्छा किया बेटा. You know, so wow. She just makes you feel very comfortable. And of course, when she speaks, you do not want to butt in because you do not want her to stop talking. Yeah. She sounds so amazing. Like press conference wale din bhi, when she was talking to the media, I was like, I don't think कोई किसी और को कोई सवाल पूछे ताकि she can just keep talking, you know, like she was just sounding so amazing. And Kunal, आपके तो बहुत सारे सीन्स शबाना जी के साथ होंगे, कंसिडरिंग यू नो उनका कैरेक्टर आपकी दादी का पोर्ट्रेयल है. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ? बिकॉज जनरली मैंने सुना है यू नो जब एक एक्सपीरियंस एक्टर के साथ, स्टॉलवर्ड जो इंडस्ट्री के माने जाते हैं, उनके साथ आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका क्राफ्ट भी बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है. हाँ, ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि मतलब अक्सर ऐसा हुआ था कि मुझे सेट पे होने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन मैं चले जाता था क्योंकि मैं उनकी परफॉर्मेंस देखना चाहता था. क्योंकि जब आप उनको देखते हो, आप उनको एक्टिंग करते हुए देखते हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. लेकिन जो मुझे सबसे खास बात लगी उनके बारे में वो ये थी कि आपको हमेशा लगता है कि शबाना जी बहुत ही सीरियस इंडिविजुअल हैं और बहुत एक हंसी मजाक बिल्कुल नहीं करेंगी, ऐसा लगता है आपको अपने दिमाग में. लेकिन एक्चुअली वो बिल्कुल ऑपोजिट है. okay. बहुत मस्ती करती हैं, बहुत जोक्स क्रैक करती हैं, हंसी मजाक बहुत होता है जब वो सेट पे होती हैं. तो ऑटोमेटिकली एक जो टेंशन है और जो एक सीरियसनेस का माहौल है वो टूट जाता है और लाइट हो जाता है सब कुछ. सो एवरी टाइम शी इज ऑन सेट इट्स ग्रेट फन. You know, she's full of stories and anecdotes and जैसा दृष्टि ने कहा, जब वो बात करना शुरू करती हैं तो आपका मन करता है कि आप उनको सुनते रहें. तो बहुत मजा भी आया, सीखने को तो मिला ही, लेकिन मजा भी बहुत आया उनके साथ काम करके. ओके, आई एम श्योर. एंड हमें मजा आएगा ये पूरी कास्ट को एक साथ देखने में, बिकॉज यू नो जब मैं टीजर देख रही थी सो आई हैव रियलाइज कि मेरी तरह बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि वेस्ट में जिस तरह की फिल्म्स बनती हैं, जिस तरह के शोज बनते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं बनते हैं. एंड देन आई रेड समवेयर कि द एम्पायर को इंडियाज आंसर टू गेम ऑफ थ्रोन्स कहा जा रहा है. सो यू नो आई वाज लाइक वाओ, इट्स फाइनली हियर. सो हाउ बिग अ कॉम्प्लीमेंट इज दिस फॉर यू, और ये आपको लगता है कि ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ अगर आप स्केल की बात कर रही हैं और आप कह रही हैं कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा है तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन मुझे लगता है इसमें और गेम ऑफ थ्रोन्स में बाकी कुछ भी सिमिलर नहीं है. चाहे वो उसकी दुनिया हो, चाहे कैरेक्टर्स हो, चाहे जिस तरह के लोग हों, उनकी सोच हो, सब कुछ बिल्कुल अलग है. तो अगर आप स्केल को कंपेयर करेंगे और कहेंगे कि हाँ ये गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी है तो कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स हैज बीन माउंटेड ऑन सच अ लार्ज स्केल. बट बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कंपैरिजन जस्टिफाइड है, क्योंकि आप कोई भी चीज बनाएंगे, पीरियड ड्रामा बनाएंगे, तो लोग किसी ना किसी चीज के साथ उसको कंपेयर करेंगे. कोई कहेगा वो ये पद्मावत जैसी है, कोई कहेगा बाजीराव मस्तानी जैसी है, कोई कहेगा गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी है. तो मुझे लगता है जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल अलग है. बिल्कुल. दृष्टि, योर थॉट्स? आई थिंक जब तक आपको कुछ अच्छी चीजों के साथ कंपेयर किया जा रहा है, इट्स ऑलवेज एन एडेड बेनिफिट. I think it's a great thing if we are being compared to Game of Thrones. That means that we are like on a very, 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 very positive side. And like Kunal said, our show is nothing close to Game of Thrones because I understand हमारा show भी fiction show है, but हमारे characters फिर भी real है. Babar is someone who was real. Khanzada was somebody who was real. But Game of Thrones, I don't think unki koi bhi characters are in real. So firstly, there the comparison cannot happen. Yeah, if you say magnum opus, larger than life, it's grand, and if you're comparing to those adjectives, if you're comparing Game of Thrones, then we're very happy. Please go for it. Yeah, because देखकर I was super happy because you know जैसे मैंने शुरू में भी कहा, this is an visual extravaganza and of course acting तो at par होगी ही, and obviously हमारी history से जुड़ा है, though it is not
exactly based on it, but कहीं ना कहीं उसके glimpses तो देखने के लिए मिलेंगे. Lastly, जाते जाते हमारी audience को आप दोनों individually क्या message देना चाहेंगे about the Empire? So starting with you, Kunal. I'll just, I don't know. I mean, I don't know what to say. I'm just excited. I'm nervous. I'm excited because, I feel like we've done something which is quite special. And hopefully, इसके बाद मैं हमेशा मानता आया हूँ कि हमारे इतिहास में बहुत सारी कहानियां हैं. And hopefully, अगर this one is successful, then we'll have a chance to tell a lot more stories from there. I'm also nervous because I think the trailer and everything is set the expectations so high. And I'm hoping that we match up to those expectations. So I'm just looking forward to people's reactions and seeing how they enjoy the show. Drishti? I just want to say that we've really put a lot of hard work to this. And the Empire is very close to our heart, to Kunal, me, Dino, Nikhil sir, Mitakshra, MA, Hotstar, to all the makers, to all the actors, to all the technicians, to all the hair makeup team. We all, the stylist, we've all put in a lot of hard work. I hope this hard work pays off. I really hope you guys enjoy the show. और आप हमें ढेर सारा प्यार दीजिए और ढेर सारी blessings भी दीजिए. Okay, amen to that, and I really hope कि ये जिस दिल से आप लोगों ने बनाई है, जितनी मेहनत से सीरीज बनाई है और जितना कमाल का promising teaser आप लोगों ने दिया है, पूरी सीरीज ऐसी रहे. And of course, as Kunal, as you hinted कि अगर ये successful होती है तो maybe we get to see more seasons of it. तो वो भी हो. On that note, wishing you both all the best for this series and of course for everything that you do in future. And thank you so much for talking to me.